नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की 16वीं वर्षगांठ पर जिलाधिकारी का संबोधन। सिमुलतला जमुई से बाबर अंसारी का रिपोर्ट। आगामी प्रबंध समिति की बैठक अब जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि सीधे विद्यालय में होगी। जिलाधिकारी श्री नवीन ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की 16वीं वर्षगांठ पर बतौर मुख्य अतिथि यह घोषणा की। उन्होंने कहा, यही वह तरीका है जिससे धरातल पर मौजूद समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना आसान होगा। मुख्यमंत्री की सोच की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की तर्ज पर यह विद्यालय अनुशासन और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। साल 2020 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के साथ विद्यालय के दौरे को याद करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, संसाधनों की कमी के बावजूद छात्रों ने बेहतरीन परिणाम दिए हैं। टीम वर्क से हम विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया, आपकी उड़ान में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, आपकी ललक ही आपको आसमान तक पहुंचाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में यहाँ के अधिक से अधिक छात्र सफल हों, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सिंह ने बच्चों से सकारात्मक माहौल में खुद को ढालने और आपसी प्रतिस्पर्धा करने की अपील की। प्रभारी अध्यक्ष श्रीकांत यादव ने बताया कि किसानों ने विद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि दान की थी, जो अब तक खाली पड़ी है। उन्होंने मांग की कि उस पर शिक्षा की नई संस्थाएं स्थापित हों। साथ ही विद्यालय तक पहुंचने वाला जर्जर मार्ग और आसपास के अतिक्रमण जल्द हटाए जाएं। विद्यालय प्राचार्य सुनील कुमार ने स्वागत भाषण में 15 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और स्थापना काल के शिक्षकों के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की हस्तलिखित पत्रिका नवाकोर का विमोचन हुआ। विधिवत शुभारंभ विद्यालय गान और मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन से हुआ। वहीं अतिथियों का तिलकाभिनंदन, पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वरीय शिक्षक विजय कुमार ने किया और कार्यक्रम का समापन हुआ। जरूर विभाग को एक अनुशंसा पत्र जाना चाहिए और पूर्व में भी सबसे निवेदन किया हूँ, लिखित रूप में दिया हूँ। हमारी बातों को कृपया बढ़ाने की कृपा करेंगे। एक बार पुनः आप सबके को प्रति आर्थिक होने से मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये बराबरी का एहसास दिलाते हुए कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए हम लोग मिलजुल के इस विद्यालय को, जो सरकार की सोच है, इस मुकाम पर हमको ले जाना है, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम इसमें जरूर प्रयास करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज तक इसको सकारात्मक रूप से बढ़ाया है, हम लोग मिलजुल कर इसको और आगे ऊंचाई पर ले जाएंगे। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो भी आने के बाद मुझे बताई गई हैं। कुछ इंक्रोचमेंट है, कुछ भूमि की समस्या है, कुछ यहाँ हो सकता है संसाधन कमी हो, कुछ आपके वेतनमान का भी मामला है। इन सब बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन ये सब जो मुद्दे हैं, ये हमारी अगली बैठक के मुद्दे हैं। विद्यालय के शिक्षकों से ज़्यादा मैं यहाँ के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे और एक कड़ी परीक्षा देकर के यहाँ आए हैं। आपको एक मौका मिला है यहाँ पर अपने को सुधारने का, अपने को कुछ अपनी उड़ान को पंख में लगाने का। यहाँ के शिक्षक तैयार हैं, यहाँ का प्रशासन तैयार है। हम आपको बेहतर से बेहतर माहौल देंगे। आप में भी जो कुछ कमियां होंगी, पढ़ने की जो ललक होगी, उसको बढ़ाइए। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपके उड़ान के बीच में कोई बाधक नहीं बनेगा। हम सब लोग मिलकर आपको बेहतर से बेहतर माहौल देंगे। और अभी जो हम पढ़ रहे थे, आपका शैक्षणिक सिमुलतला आवासीय विद्यालय के इस 16वें स्थापना दिवस समारोह में मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति और इस विद्यालय परिवार के शिक्षक, विद्यार्थी, अगल बगल के गांवों से आए हुए ग्रामीण,
प्रेस और मीडिया के बंधु, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर इस माने में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी नेतरहाट के समतुल्य और उसके बराबर एक विद्यालय खोलने की, और जिसको कि आप लोगों ने साकार किया है। और यहाँ की भाषा जो मुझे बताई गई कि यहाँ अंग्रेजी है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने हिंदी और संस्कृत को नहीं छोड़ा है, तो ये वास्तव में आप अभिनंदन के पात्र हैं। इसके लिए आपको हम बार बार बधाई देते हैं। हमारी संस्कृति जो है उसमें अनुशासन का बड़ा ही योगदान रहा है, और जो हम लोग पढ़ते थे गुरुकुल परंपरा हमारे यहाँ थी, तो वास्तव में सिमुलतला की इस आवासीय विद्यालय में वही जो परिकल्पना है वही सरकार की सोच थी, और आप लोगों ने उसको साकार किया है। इसलिए पुनः मैं आपका अभिनंदन और आपको बधाई देता हूँ। 2020 में भी मैं यहाँ आया था। जब 2020 में कोरोना काल था, उस समय मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ था, और हम लोग आए थे यहाँ। हम लोगों ने इसको देखा था। उस समय नई बिल्डिंग नहीं बनी थी, और आज ये जो एक पूरा परिसर नई बिल्डिंग से बच्चों से भरा पूरा पड़ा हुआ है, तो वास्तव में यहाँ के जो संस्थापक शिक्षक हैं और फिर सरकार के द्वारा जो यहाँ पर नियुक्त शिक्षक हैं, उन्होंने वास्तव में काबिल तारीफ किया है कि अनेक चुनौतियों और संसाधनों की कमी रहने के बावजूद उन्होंने शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को नहीं गिरने दिया। आज भी यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं, लेकिन हम लोगों ने बात की। आपके प्रधानाचार्य जब मैंने प्रभार ग्रहण किया था तो आए थे, और फिर मैंने उसी समय उनको कहा था कि आपकी जो अगली बैठक होगी वो मैं जमुई समाहरणालय में नहीं करूंगा, मैं इसी विद्यालय में करूंगा। जब तक हम यहाँ आकर व्यवहारिक रूप में आपकी कठिनाइयों को, आपकी चुनौतियों को नहीं समझेंगे, तो सब केवल कागज पर होते रहेगा। इसलिए अभी भी बात इसी बारे में हो रही थी, और संयोग से जिला शिक्षा पदाधिकारी भी नए हैं, ऊर्जावान हैं। आपके यहाँ जो एक विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, उनमें भी कुछ करने की ललक है, और आप लोगों ने तो आज तक इस विद्यालय को सहेज के रखा है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक टीम के रूप में मेरी कार्य करने की जो शैली है उसमें सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। उसी में एक लीडर होता है, और वो लीडर कैसा कि हम लोग 3 व्यक्ति जो है यूपीएससी के पीटी में गए थे, हम लोग ये लिखेंगे यहाँ के विद्यालय के बच्चों ने यूपीएससी में स्थान लाकर देश की प्रीमियर सेवा में अपना परचम ला रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। मुझे भी मैं भी एक सरकारी विद्यालय का पढ़ा छात्र हूँ, और केवल अनुशासन जो हमको गुरुओं ने सिखाया है, अनुशासन और एक समयबद्ध कार्यक्रम, किसी भी काम को करने के लिए आपको एक होमवर्क करना पड़ता है। इस विद्यालय में भी हमको आना है तो उसके लिए हमको एक होमवर्क करना पड़ता है। तो ये एक टीम भावना से अगर हम ये काम करेंगे तो हम निश्चित और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। पुनः आप सभी लोगों को इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल और सुखद हो। थैंक यू।